नमस्ते दोस्तों, मैं प्रदीप नाथानी आज फिर एक बार आपके सामने राष्ट्र के विचार रखना चाहता हूँ। यह विचार इस तरह है। पूरी दुनिया जानती है कि भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर ही हुआ और बंटवारा होते ही पाकिस्तान जाने का निर्णय कई मुस्लिमों ने रद्द किया और वह भारत में ही रहे। इसका मतलब ये हुआ कि बंटवारा करने का कोई फ़ायदा हुआ नहीं और इस नुकसान को साथ देने में गलत महात्मा गांधी ने पूरा जोर लगाया। उसकी वजह से उसका भी मैं खुलेआम विरोध करता हूँ। और बाद में आज़ादी के बाद जो हारे हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू गलत था, सरनेम गलत थी, नकली था। यही सिलसिला चालू रहा, गांधी भी नकली, नेहरू नकली। ये पूरा परिवार भारत को जितना हो सके उतना इस्लामिक राष्ट्र बनाने में उन्होंने पूरा जोर लगाया, कोई कमी रखी नहीं। जितना हो सके उतने हिंदू विरोधी कानून बनाए। उसमें से कुछ मुख्य शॉर्ट में बताता हूँ कि वक्फ बोर्ड, जिस जगह वो हाथ रखे वो ज़मीन उसकी। उसके बाद कोई कोर्ट में हम जा नहीं सकते, उनके ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता है। हिंदू मैरिज एक्ट, वो भी हमारे अगेंस्ट में। बाद में मुस्लिमों के लिए कई अलग पर्सनल लॉ बोर्ड बनाए, माइनॉरिटी कमीशन बनाए। इसकी यादी बहुत ही लंबी है। इस वीडियो में मैं शॉर्ट में कहना चाहता हूँ कि वो खुलेआम मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें भी खुलेआम हिंदू राष्ट्र की मांग करनी ही होगी। ऑफिशियली जितना हो सके उतने कानून बनाए, प्रधानमंत्री और राज्य प्रशासन से मांग करे कि हिंदू राष्ट्र ही चाहिए। भारत के जितने टुकड़े हुए कई सालों से सभी मुस्लिम राष्ट्र बने, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, म्यांमार वगैरह। तो अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हिंदू राष्ट्र मांग करो और इस दिशा में आगे बढ़ो। कुछ भी छुपाना नहीं है, कोई लाग लपेट करके बोलना नहीं है, खुलेआम करना है भाई। यस, हमें इस भारत को ऑफिशियली हिंदू राष्ट्र बनाना ही है। हिंदू राष्ट्र है करके चुप रहना नहीं है। कानून के कारण हमें बहुत उससे सहायता मिलेगी, अन्यथा आप जानते ही है PFI ने अपने डॉक्यूमेंट में साफ साफ बनाया था यादी, उस दिशा में आगे बढ़ रहे थे। 2047 में उनका मकसद था कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाए। ये तो हमारी नसीबी कि मोदी जी 2014 में आए और ये सारा भांडा खुल गया और इस पे थोड़ा रोक लगाना शुरू हुआ। फिर भी आज के दिन भी हम सुरक्षा से चिंतित है। हमारी माँ बहन बांग्लादेश में क्या हो रहा है आप सब जानते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें और गलत स्थिति, गलत वातावरण को नज़र में रखते हुए बिना कोई संकोच हर नागरिक ने हिंदू राष्ट्र के लिए मांग करनी चाहिए। ये आप जानते ही हैं, फादर और चादर ने हमारे भारत का जितना हो सके उतना नुकसान किया ही है। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। और आपको यदि ये संदेश अच्छा लगे तो ये वीडियो अन्यों को भेजना। भारत माता की जय। वंदे मातरम।